गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 के लिए पहला चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कि डाइपोल जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था उसका यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें दो मेथड का यूज करना पड़ता है। हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, पहला जो कंडीशन होता है वह एक्सियल लाइन होता है और दूसरा जो कंडीशन होता है वह इक्वेटोरियल लाइन होता है। जानते हो, एक्सियल लाइन का मतलब होता है ओरिजेंटल लाइन और इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। हम पहली बार एक्सियल लाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो तू लोग टॉपिक लिखेगा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल इन इट्स एक्सियल लाइन of position. Look here on the board. Let A and B is any 2 points which are separated to each other at distance 2a. At point A, minus Q charge is located, while at point B plus Q charge is located, and hence they formed a dipole. P is any point in the axial line of the dipole. We have to calculate electric field at point P due to the dipole. For this, we assume that E1 and E2 be the if E1, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसमें वेक्टर का साइन दिया जाता है। E1 and E2 be the electric field due to the charges minus Q and plus Q respectively. That means इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, जबकि प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी दोनों यदि चार्ज सेपरेट हो गए तो ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेंगे और तो बी द इलेक्ट्रिक फील्ड्स due to the charges respectively। ये हो गया। तो देखो Q चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E1 हम निकालें E1 तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हियर इन प्लेस ऑफ Q माइनस Q इज लोकेटेड। दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, और ये से इस पॉइंट P के बीच की दूरी AP है तो AP का स्क्वायर हो गया। यह क्या हो गया AP स्क्वायर। एलोंग कैसा होगा, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। यह क्या हो गया, यह P से A के तरफ होगा, इसका डायरेक्शन PA, एलोंग PA। AP को तुम लोग डायग्राम में देखो, हम लोग AP को लिख सकते हैं AO प्लस OP, दैट मीन्स A प्लस R और R प्लस A। Okay, therefore E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught minus Q upon R plus A का होल स्क्वायर
एलोंग पीए, इसका डायरेक्शन जो है पीए के डायरेक्शन में होगा, पीए। ओके, सिमिलरली यदि हमको इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर फाइंड आउट करना हो और उसके लिए E2 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिमिलरली। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम दिखा सकते हैं इसको कि E2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर, प्लस क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर। और जानते हो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसका डायरेक्शन बीपी के तरफ होगा, बीपी के तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वह ज्यादा इफेक्टिव होता है, डोमिनेटेड होता है, इसलिए ऐसा होगा। अब जो है हम क्या लिख सकते हैं, E2 बराबर लिखो तुम लोग, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर एलोंग, यह जो है एलोंग बीपी, यहां पर डायरेक्शन मैं दिखा दिया कि यह बीपी के तरफ है। इस बीपी को हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम में देखो बीपी को लिख सकते हैं ओपी माइनस ओबी, दैट इंप्लाइज यह क्या हो गया, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर एलोंग बीपी। ओके, अब माइनस क्यू चार्ज के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और प्लस क्यू के कारण E2 निकला। यदि E क्या हो जाए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो हम क्या करेंगे, यहां दोनों का सम कर देंगे, तो जो है हमें क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। दैट इंप्लाइज यहां लिखते हैं कि इफ E बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देन तो उस कंडीशन में हमारा नियम क्या कहता है, देखो उस कंडीशन में ये वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो गया, यदि इसको हम इक्वेशन 1 मान ले, E इक्वल टू E1 प्लस E2, तो तुम देखोगे कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से अब निकल जाएगा। यहां पर जो है डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इजी मेथड से निकल गया। और यह क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यह बोर्ड में काफी महत्वपूर्ण है। समझो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यह आ गया। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि तुम लोग बताओ अपने कॉपी से देख करके कि E1 का वैल्यू मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था कि वेक्टर E इक्वल टू, यह E1 का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R प्लस E का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R माइनस E का होल स्क्वायर, R माइनस E का होल स्क्वायर। देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है उसके डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स एलोंग यह जो है बीपी हो जाएगा। ठीक, अब देखो तो यह वेक्टर E इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो यह क्या हो गया कि 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर
माइनस क्या बचा रह गया, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा जी, बीपी के डायरेक्शन में होगा, अलोंग बीपी, ठीक ना। इसको और भी हम देख सकते हैं, E that implies vector E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q। और क्या हो गया, इसका एलसीएम लो ना, यह क्या हो जाएगा, r माइनस ए इंटू का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। यह क्या हो गया, अलोंग इसका डायरेक्शन जो है बीपी के डायरेक्शन में होगा। मैं डायरेक्शन इंडिकेट करते रहा हूं। देखो यदि हम क्या करें, इसमें ऐसे मैग्नीट्यूड लगा दें तो इसका तीर का निशान खत्म हो जाएगा और अलोंग बीपी ये समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या बचेगा, सो देखो ये हो गया E इज इक्वल टू, यह क्या हुआ, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या हो गया, यहां पर बचा रह गया था r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, उस फॉर्मूले का हम यूज कर दिए। यह हो गया 4ar अपॉन, यहां पर एक्सपोनेंट का रूल लग गया। देखो यहां पर भी पावर 2 है, यहां पर भी पावर 2 है, तो इसको जो है ऐसे भी हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड मैंने लगा दिया है तो यह जो है तीर का निशान और अलोंग अब लिखना जरूरी नहीं रह गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हम लोग जो है इसको देखो थोड़ा कि इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का देखो यहां पर अब उपयोग हम कर रहे हैं, जो इसके पहले के क्लास में मैंने तुम्हें बताया था। यह क्या हुआ देखोगे, यह E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया, पी क्यू इंटू 2a होता है। यह क्या हो गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2r बाई r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यदि क्या हो जाए r बहुत बड़ा हो a के अपेक्षा, तो उस कंडीशन में ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ऐसा लिखता हूं कि if r वेरी वेरी ग्रेटर देन a, then a square can be neglected। हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2p इंटू r अपॉन r का पावर 4। इस r से यह कट के r क्यूब हो जाता है। और क्या हो गया कि E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह क्या हो गया 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई आर क्यूब। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया कब, एक्सियल लाइन के केस में। क्या आया जी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसका वैल्यू कुछ और होगा जिसका जो है यूज न्यूमेरिकल्स को बनाने में किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे इन होम। ओके।